अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगी ट्यूब्स के ऊपर। बहुत सारी पेशेंट्स हैं जो हमारे पास जब आती हैं अपनी इनफर्टिलिटी का इलाज करवाने और उनके जब टेस्ट्स होते हैं तो उनमें ट्यूब एक ब्लॉक निकलती है, एक ठीक होती है। अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। I'm Professor Shamila Ijaz Munir, obstetrician, gynecologist and IVF specialist. I'm professor in Gangaram Hospital, फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर। समटाइम्स ये होता है कि दोनों ट्यूबें जो हैं वो स्वोलन होती हैं, जिसको हाइड्रोसेल्पिंग्स कहते हैं कि उनके अंदर पस भरी हुई होती है, लेकिन टेस्ट में यही आता है कि वो साफ पेटेंट हैं, उनके अंदर से डाई गुजर रही है। फिर बात का ये होता है कि वो बहुत ज्यादा टॉर्चर्स होती हैं, बहुत ज्यादा मुड़ी हुई होती है नॉर्मल से ज्यादा। नॉर्मली थोड़े से इसके अंदर बल होते हैं ट्यूब के, लेकिन इतनी ज्यादा ट्यूब जो है वो टॉर्चर्स नहीं होती। तो इन सारी कंडीशंस में जो टेस्ट होता है जिसको हाइड्रोसेल्पिंगोग्राफी कहते हैं, HSG, वो तो यही शो कर रहा होता है कि ट्यूब्स आर ओपन, उसके अंदर से डाई गुजर रही है। लेकिन जब हमल नहीं हो रहा, एग्स भी ठीक बन रहे हैं, सीमन भी ठीक है, और लेकिन हमल नहीं ठहर रहा पिछले 4-5 सालों से, तो फिर हमें डाउट पैदा हो जाता है कि इस ट्यूब की बेशक इट्स ओपन, लेकिन शायद फंक्शन इसका जो है वो अप टू द मार्क नहीं है। होता यह है कि ट्यूब के अंदर सीलिया होती हैं, जिसका नाक के अंदर बाल है, इस तरह की बहुत ही फाइन सीलिया होती है ट्यूब के अंदर। उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत जरूरी है, और वो इतने नाजुक होते हैं कि जब इन्फेक्शन होता है ट्यूब के अंदर, जिस इन्फेक्शन की वजह से एक ट्यूब ब्लॉक हो गई है, दूसरी बेशक ओपन है, या जिसकी वजह से दोनों ट्यूब्स में पस भर गई है, उसकी वजह से फिर जाहिर है उनका फंक्शन जो है वो पूरा नहीं होता, और इसी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। तो इस मामले में अनफॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत अच्छे टेस्ट्स अवेलेबल नहीं हैं जो ट्यूब्स की मूवमेंट को भी देख सकें या ट्यूब्स के फंक्शंस को असेस कर सकें। तो हम पे ये एज्यूम करते हैं कि चूंकि एग भी ठीक बन रहा है और चूंकि स्पर्म भी ठीक है, तो फिर जाहिर है प्रॉब्लम जो है वो ट्यूब में ही होगी। तो इस मामले में बहुत ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए। मैं पेशेंट्स को देख रही होती हूँ कि वो फिर डॉक्टर्स बदल बदल के, जब एक दफा एक डॉक्टर कह देती है ना कि नहीं इन ट्यूब्स को हम ब्लॉक ही समझेंगे और आप IVF करवा लें, तो वो फिर डॉक्टर चेंज कर लेते हैं। उनका ख्याल होता है कि नहीं, नया डॉक्टर शायद हमें नया कोई मशवरा दे दे या कोई नई बात बता दे। ट्यूब्स का ऑपरेशन भी व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट 25-30 इयर्स बैक तब हम किया करते थे, लेकिन उसका भी कोई इतना अच्छा सक्सेस रेट हमने नहीं देखा, बल्कि ये अंदेशा होता था कि फ्यूचर प्रेगनेंसी जो है वो ट्यूब में हो जाती थी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब विद द फैसिलिटी और जिस तरह अब बहुत ज्यादा सेंटर IVF के बन गए हुए हैं, तो ज्यादातर अब डॉक्टर यही प्रेफर करते हैं कि सेफ बेहतर है कि आप IVF करवा लें अगर आपकी ट्यूब्स में कोई मसला है, एक ट्यूब ब्लॉक है या ट्यूबों में पस है, या आपका बेशक अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है जिसमें आपकी ट्यूब भी ठीक है, एग भी ठीक है, सीमन भी ठीक है, लेकिन 5 ईयर से ऊपर हो चुके हुए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो फिर आपको IVF के लिए रिज्यूम कर लेना चाहिए। जल्दी IVF करवाने का फायदा ये होता है कि सक्सेस रेट भी उसका ज्यादा अच्छा होता है, और दूसरा फ्रोजन एम्ब्रियोज आपके काफी बन जाते हैं जो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्राई में इस्तेमाल हो सकते हैं। थैंक यू। मुझसे कंसल्टेशन के लिए दिए गए लिंक पे क्लिक करें।